महाराष्ट्र में 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और 7 मई को महाराष्ट्र में तीसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की कुल 11 सीटों पर मतदान होंगे। जिसमें से सबसे अहम लड़ाई जो देखने को मिलेगी वो है बारामती, सांगली, सातारा। ये वो सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से कई दिग्गज नेता खड़े हैं। बारामती सीट से सुप्रिया सुले, जो इस सीट से पहले भी सांसद रह चुकी हैं, उनकी लड़ाई अपनी ही भाभी के खिलाफ सुनेत्रा पवार के खिलाफ होने जा रही है। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी हैं, जो मौजूदा महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। ये पहली बार होगा जब इस सीट से पवार वर्सेस पवार की लड़ाई देखने को मिलेगी। बारामती वैसे तो पवार घराने का गढ़ माना जाता रहा है। शरद पवार भी बारामती से चुनकर आ चुके हैं, तो वही अजित पवार का भी ये गढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में जीत कौन से पवार की होती है। तो वहीं सांगली सीट से ट्रिपल मुकाबला देखने को मिलेगा। सांगली सीट पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी और कांग्रेस में काफ़ी खींचातानी देखने को मिली थी, जिसके बाद ये सीट शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कोटे में गई थी। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की तरफ से चंद्रहार पाटिल मैदान में हैं, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहीं विशाल पाटिल भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल के पोते हैं। विशाल पाटिल के लिए कांग्रेस ने भरसक प्रयास किए कि ये सीट उनके खाते में जाए और यहाँ से वो विशाल पाटिल को मैदान में उतारे, क्योंकि यहाँ से विशाल पाटिल का पलड़ा भारी माना जा रहा था। लेकिन शिवसेना सांगली सीट हासिल करने में कामयाब रही और विशाल पाटिल को आखिरकार निर्दलीय चुनाव में उतरना पड़ा। अब देखना ये होगा कि विशाल पाटिल की वजह से क्या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को इस सीट पर नुकसान होता है या जीत मिलती है, ये देखना अहम होगा। तो वहीं महाराष्ट्र के सांगली और रत्नागिरी सीट में भी चुनाव होने हैं, जहां पर रत्नागिरी से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे खड़े हैं। नारायण राणे का मुकाबला शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के रत्नागिरी सीट से मौजूदा सांसद विनायक राउत के खिलाफ होना है। पिछली बार विनायक राउत इस सीट से जीत गए थे, उन्होंने ही नारायण राणे को इस सीट से हराया था और इस बार फिर से नारायण राणे मैदान में हैं। नारायण राणे के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे खुद मैदान में उतरे थे और उन्होंने उनका प्रचार भी किया था। राज ठाकरे ने मोदी सरकार को अपना बैकअप सपोर्ट दिया है और कहा है कि वो उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि देश की उन्नति हो और देश को एक स्थिर सरकार मिले, और उन्होंने बिना किसी शर्त के ये सपोर्ट दिया था। और राज ठाकरे पहली बार इस लोकसभा चुनाव के रैली और प्रचार में उतरे और उन्होंने ये प्रचार किया नारायण राणे के लिए। अब देखना ये होगा कि इस सीट से राज ठाकरे के प्रचार का फ़ायदा नारायण राणे को कितना मिलता है। तो वहीं सातारा सीट से उदयनराजे भोसले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो मैदान में हैं। पिछली बार यहाँ पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। अब देखना होगा कि क्या उदयनराजे भोसले इस बार ये गढ़ रख पाते हैं या नहीं। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, चुनाव आज तक, मुंबई।